नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। अगले आधे घंटे में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर हमारे देश में संसद तक में चर्चा हो चुकी है, हमारे संविधान में अधिनियम बनाया जा चुका है, कानून बनाया जा चुका है। एक ऐसा कानून जिसने पुराने एक सदियों से चले आ रहे एक ऐसे कानून को खत्म कर दिया जो महिलाओं के शोषण का एक बड़ा कारण बन रहा था। दरअसल हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटा न होने पर एक पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, 3 बेटियों के होने के बाद अगली प्रेगनेंसी की खबर पता चलते ही भ्रूण की जांच करवाई, उसका जेंडर डिटेक्शन करवाया गया और जब यह पता चला कि अब की बार भी यानी चौथी बार भी महिला के गर्भ में पनप रहा भ्रूण एक बच्ची है, एक लड़की है, तो इस बात के पता चलने पर पत्नी को अबॉर्शन के लिए जबरन धोखे से दवा खिला दी गई और उसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां उसकी फोर्स डिलीवरी हुई। उसका सिजेरियन करना पड़ा क्योंकि हालात खराब थी। तो ऐसे में बच्ची मृत पैदा हुई। लड़के की चाहत में पति ने पत्नी का ऑपरेशन भी करा दिया ताकि अब अगली बार महिला प्रेग्नेंट ना हो सके, उसे बच्चा ना हो सके, और इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पीड़ित पत्नी ससुराल में अपने ऊपर हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण को सहती रही, लेकिन उसके साथ जुल्म ज्यादती कम नहीं हुई। पति ने दूसरी शादी और 3 तलाक देने के बाद उसके मामले की शिकायत अब पत्नी ने पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में पति सहित 4 ससुराली जनों के विरुद्ध 3 तलाक सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। महिला ने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं बांदा की रहने वाली थी। 2008 में मेरी शादी मोहम्मद मुस्लिम जो अलीगढ़ के निवासी हैं उनसे हुई थी, 14 फरवरी 2008 में। हमारी शादी को पूरे 16 साल हो गए और मेरी 3 बेटियां और पिछले साल मेरी एक और बेटी हुई थी। टोटल 4 बेटियां और उन बेटियों के कारण मतलब घर में विवाद चलता ही रहता था। कल मुझे 3 तलाक दे के और उसके बाद कल ही शादी कर ली इन लोगों ने। मुझे खबर मिली, उसके बाद मैं नहीं रह पाई और मैं तब यहाँ पे कोतवाली आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो इस महिला को जिसको आपने सुना, ये वो पीड़ित महिला है जिसे 3 तलाक दे दिया गया, जिसके साथ 3 बच्चियां हैं। न उन बच्चियों को उनका हक दिया गया, ना ही इस महिला के साथ किसी तरह का न्याय किया गया। बस एक फोन कॉल जिस पर कह दिया गया तलाक तलाक तलाक, और इस महिला के सारे सपने, इसकी बच्चियों का भविष्य सब अधर में लटक गया। अब 3 तलाक से जुड़े हुए कुछ खास बातें हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से ये 3 तलाक पूरी तरह से नासूर बन चुका है। यूपी में बांदा में महिला को 3 तलाक दे दिया गया। दरअसल 2008 में इन दोनों का निकाह हुआ था और 3 बेटियां होने के बाद ससुराल वाले नाराज हो गए। उनका कहना था कि बेटियां क्यों हो रही हैं, बेटा होना चाहिए। चौथी बार प्रेग्नेंट होने पर जबरन उसका अबॉर्शन कराया गया। अबॉर्शन के बाद महिला की जबरन नसबंदी भी करा दी गई और बेटा ना होने पर शौहर ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी शादी कर ली। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। ये पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से बांदा की इस महिला के साथ अन्याय किया गया। और इस पूरे दौरान ये जो 2008 से 2024 तक का ये जो वक्त था, इस दरमियान महिला के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ। महिला ने अपनी एफआईआर में बताया है कि किस तरह से उसे पीटा जाता था, बेल्टों से मारा जाता था, उससे और उसकी बच्चियों से गलत काम करवाने की धमकी तक दी जाती थी। अब 3 तलाक के बारे में कुछ और खास बातें आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे यह खत्म हुआ था। सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 तलाक कानून को खत्म करने को कहा था। 19 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने पहली बार इस पर अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश में 3 तलाक देने को अपराध माना गया। लोकसभा में 27 दिसंबर 2018 को बिल पारित हुआ और चुनाव के कारण बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से भी यह बिल
पारित हो गया। 2019 से आज 2024 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी लोग 3 तलाक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ, ये एक जरिया बन गया है लोगों के लिए अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप 3 बार तलाक 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 कह दीजिए और आपका ये 16 साल का रिश्ता, आपकी बच्चियां, आपकी पत्नी, सबसे आप निजात पा सकते हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये 3 तलाक नासूर बन गया है, कैसे जिंदगियों को खत्म कर रहा है, खराब कर रहा है, और कानून बनने के बावजूद लोग आज भी 3 तलाक का सहारा ले रहे हैं अपनी घरेलू हिंसा को, अपनी कुत्सित मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए। एक व्यक्ति फोन करता है आधी रात में, पत्नी को कहता है तलाक तलाक तलाक, और अगले ही दिन 24 घंटों के भीतर वो दूसरा निकाह पढ़ लिया जाता है उसका। और पत्नी जब तस्वीरें देखती है तो वो इस बात की गवाही देती है कि ये कोई नई महिला नहीं है, मैं जानती हूं इस महिला को, मेरा पति इस महिला से बात किया करता था 5 साल से। आज हम बात करेंगे कि अगर शरिया के कानून के बारे में भी बात करें तो क्या इस तरह से 3 तलाक देना जायज है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कानून बनने के बावजूद कैसे लोगों की हिम्मत हो रही है। आज बांदा की इस महिला ने, सबा खान ने हिम्मत जुटाई है मीडिया के सामने आने की, पुलिस के दरवाजे पर जाने की, लेकिन शायद कई ऐसी महिलाएं होंगी जो आवाज नहीं उठा पाती होंगी। आखिर कैसे अब भी लोग 3 तलाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभा से भी हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस पूरे मसले पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एक सीनियर लॉयर हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका। हमारे साथ जीनत अंसारी जी हैं जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर है, इस लॉ का जो मुस्लिम पक्ष है वो हमें समझाएंगी वो कि आखिर शरीयत में क्या कहा गया है, क्या इस तरह से 3 तलाक देना जायज़ है या नहीं। और साथ ही हमारे साथ राहिल हसन भी जुड़ रहे हैं जो कि संयोजक हैं प्रयागराज मंडल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो जीनत जी, मुझे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 3 तलाक है क्या। देखिए, इस मामले में पति ने 28 जुलाई 2024 को रात 12:30 बजे, यानी टेक्निकली 29 जुलाई शुरू हो चुका था, फोन किया, बेटी से कहा अपनी माँ से बात करवाओ, और माँ, जब महिला ने बात करी तो उसने अपने पति से कह दिया, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से, सबा से कह दिया तलाक तलाक तलाक, और उसका मानना है कि उसका तलाक हो गया। क्या यही तरीका है 3 तलाक का, या शरीयत में कुछ और बताया गया है? क्या ये जायज है तलाक? नहीं, ये इस तरीके से 3 तलाक देना पहली बात तो जायज ही नहीं है, और ये हमारे शरीयत में है ही नहीं है। अगर किसी से, किसी की बीवी से, किसी की वाइफ से कोई गलती होती भी है तो शरीयत ने इतनी छूट दी है कि पहले आप एक बार तलाक दें, उसको समझाएं कि देखो अगर आप नहीं मानी तो मैं आपको दूसरी तलाक दे दूंगा। 1 महीने का उसके अंदर टाइम पीरियड दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको, अगर वो तब भी नहीं सुधर रही है या उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, फिर वो दूसरी तलाक देगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो तब जाके 3 तलाक देना है। इस तरीके के जो ये लोग, जो वैश्य लोग होते हैं, इस तरीके के जो एक ही बार में 3 तलाक दे देते हैं, ये लोग सिर्फ ये वैश्य टाइप के होते हैं। इनके कहते 3 तलाक नहीं होती है। और आज की मुस्लिम, जो जैसे कि मोदी जी ने 3 तलाक का जो मुद्दा लाए थे, तो उसके बाद से जितनी मुसलमान है, मतलब कि उनको अवेयर होना चाहिए था। और ये जो हमारे मौलाना है, ये तो ऐसा काम करते ही नहीं है कि कम से कम मुसलमान औरतों, महिलाओं को ये समझाएं कि एक बार में 3 तलाक कहने से 3 तलाक नहीं होता है। तो इस तरह जैसे उसने 3 तलाक दी है, उसको 3 तलाक तो नहीं हुई है, पर इसके अंदर इसका ये प्रावधान है कि उसको सख्त से सख्त उसको सजा मिले, और उसको कड़ी से कड़ी कठोर सजा के तहत उसको घर से उसको निकलना चाहिए, उसको घर से निकलना चाहिए। बीवी के किसी, मतलब किसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये ऐसा हमारे जब मजहब में नहीं है, तो इसमें मौलानाओं को भी आकर के बीच में बोलना चाहिए कि जो हमारे मजहब में नहीं है, और उसके बाद आप ये तलाक दे रहे हैं तो आखिर क्यों दे रहे हैं। और जो इसके साथ में जिस कारण से वो तलाक देते हैं कि उसके अंदर एक महिला की दुश्मन होती है, जैसे कहते हैं, तो अगर जिस महिला से वो शादी करना चाहता है, निकाह कर लिया है, तो वो भी निकाह जायज नहीं माना जाए। उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उस महिला के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अब इतना कठोर कानून बनाने के बाद भी अगर लोग इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस कानून को और ज्यादा कठोर से कठोर, सख्त से सख्त बनाए कि इस तरह से कोई भी आदमी बेटी को कह के फोन पे अपनी बीवी को बुला करके 3 तलाक दे दे, और बीवी का बिल्कुल ये फर्ज नहीं बनता है कि वो ये कहे कि मेरा 3 तलाक हो गया है।
है, उसका 3 ठीक है तलाक जीनत जी, नहीं हुआ है। एक बार और दर्शकों के लिए बता दीजिए। मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम जो धर्म के अनुयायी हैं उनको भी शायद ठीक से इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर कैसे 3 तलाक की प्रक्रिया बताई गई है। एक बार फिर से बताएं, पहली बार तलाक देना है, फिर 1 महीने का समय दिया जाता है, के अंदर 3 महीने का टाइम होता है। हम्म। पहले आप 1 महीने तलाक देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जो भी उनकी कोई गृहस्थी की प्रॉब्लम है या जो भी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको क्लियर करें। अगर वो 1% नहीं हो पा रही है, सुलह हो जाती है तो सो फार सो गुड। अगर नहीं होती है तो वो दूसरे महीने में उसको दूसरी तलाक देगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं होती है तो फिर वो 3 महीने के बाद तलाक देगा। ये पूरा जो कानूनी शरिया के हिसाब से जो कायदा ठीक कानून है। है वो इस और तरीके से क्या है। शरिया में ऐसा भी कुछ बताया गया है कि पहली बार आप तलाक दें तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने दे सकते हैं, दूसरी बार में परिवार को मौजूद होना चाहिए, गवाह होने चाहिए, तीसरी बार में कौन लोग होने चाहिए? क्योंकि ये व्हाट्सएप से तलाक दे दिया, खत भेजकर तलाक दे दिया, ईमेल से तलाक दे दिया, मजाक चल रहा है महिलाओं की जिंदगी के साथ। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर गवाह होना जरूरी है। मेरा इसीलिए यही मतलब है कि अगर 1 महीने में आप एक बार तलाक दे रहे हैं तो वो उसमें आप परिवार को भी इन्वॉल्व करोगे कि भाई हम पति पत्नी में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। उनके घर वाले उनको समझाएंगे, लड़के को समझाएंगे। तो इसके अंदर ये बिल्कुल ईमेल से कर दिया या व्हाट्सएप पे कर दिया या फोन से कर दिया, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानती हूँ। ऐसे वैश्य दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनको इसके लिए और कठोर नियम बनने चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, यहाँ आपकी मदद हमें चाहिए। देखिए शरिया के अनुसार भी ये 3 तलाक जायज नहीं है और उसके बाद किया गया निकाह भी जायज नहीं है। और अब तो हमारे देश में कानून बन गया है, कानून कह रहा है कि 3 तलाक जायज है ही नहीं। लोग मजाक जो बना दिया है लोगों ने महिलाओं की जिंदगी का, अब इस महिला के पास, सभा को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, अब इस महिला के पास क्या रास्ता है, कैसे कानूनी मदद इसे मिलेगी? मेरे हाथ में इसकी FIR की कॉपी है, पुलिस के पास गई है, ये महिला हिम्मत जुटा रही है क्योंकि इसका कहना मैं ही नहीं, मेरे साथ 3 बेटियां भी है मेरी, और इसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 सेक्शन 85, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 सेक्शन 89, भारतीय न्याय संहिता 2023 82(1) और मुस्लिम महिला विवाह और अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 का सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत ये FIR दर्ज की गई है। अब आगे इस महिला को क्या मदद मिल सकती है? जी जी, देखिए मैडम, अभी इनके पास 3-4 विकल्प है और सबसे मजबूत विकल्प इन्होंने जो किया है कि वो जो इनके शौहर हैं इनके अगेंस्ट में FIR हो चुका है, जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार से है, और जो मुस्लिम विवाह जो प्रिवेंशन है उसके अगेंस्ट में भी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे पर्याप्त है और इसमें बहुत फास्ट ट्रायल इसमें चलने की जो है चांसेस है। दूसरा इनको जो है उससे कर सकते हैं मेंटेनेंस का केस, 125 CRPC जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो बना हुआ है नया, उसमें भी वो अपना खर्चा मांग सकते हैं और इनकी जो अपनी 3 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके भी खर्चा उसमें वो मांग सकते हैं। तीसरा जो इनके पास है, जो अभी एक DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें भी वो अपना खर्चा और जो घरेलू इनके साथ प्रताड़ना हुआ है, घरेलू हिंसा जो हुआ है, इसमें भी वो जाके कर सकते हैं। ये भी वहां पर जो महिला जो वुमेन कमीशन है उसमें ये मसला जाएगा पहले, उसके बाद ये कोर्ट में जाकर के ये अभी तुरंत प्रभावी ढंग से उनको खर्चा देने के लिए इनके जो शौहर हैं वो विवश होंगे। तीसरा जो चीज है कि इन्होंने जो तलाक देकर के जो दूसरी शादी किए हैं वो एक बाइगेमी का केस होता है। बाइगेमी का केस है, इस पे लगेगा जो पहले IPC था, अभी जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कि एक शौहर या बीवी के रहते भर में आप दूसरी यदि शादी करते हैं तो उस पे वो लगता है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है। और इस तरह से या वो खर्चा वगैरह लेकर के फिर बच्चे जो है का इनका यदि होगा, कल होकर के सवाल कर सकता है कि हमें स्टडी चाहिए, तो उससे भी एक मुकदमा बनता है। कुल मिलाकर के अभी जो मैडम बता रहे हैं कि शरिया कानून के तहत से भी एक गैर वाजिब है। तो मैं पहले बता मैडम कि ये कोई शरिया कानून अब भारत में नहीं है और ना ही ये किसी देश में कोई शरिया कानून है। शरिया कानून यदि कुछ बेवड़े लोग इस तरह से बनाए हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई सभ्य समाज में कोई अच्छी चीज नहीं है। पहले एक और बता देता हूँ, कोई भी धर्म, जो धर्म का जो मेन परिकल्पना होता है वो मानव कल्याण के लिए होता है।
वो मानव जिससे अधिक हो वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता है, वो कभी कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आप देखेंगे मुस्लिम संप्रदाय में भी जो बना हुआ है वो यदि मानव कल्याण के लिए जी ठीक है, हमारे साथ राहिल हसन भी जुड़ गए हैं। राहिल संयोजक हैं प्रयागराज मंडल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। राहिल, एक मामला सामने आया है 2019 में ट्रिपल तलाक को। पहले तो स्वागत करना चाहूंगी आपका। ऐसे मुद्दों पर बहुत जरूरी है कि युवा भी आवाज अपनी उठाएं। राहिल, एक मामला है बांदा का। 2019 में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया है, कह दिया गया है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके राहिल ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। बांदा की घटना है, 16 साल की शादी से 3 बच्चियां हुई हैं और चौथी बार फिर से प्रेगनेंसी में बच्ची का पता लगवाया गया कि भ्रूण जो पल रहा है वो मेल है या फीमेल। बच्चे को अबॉर्ट करवाया गया जबरन और धोखे से ऑपरेट करवाया गया और उसके बाद महिला को 3 तलाक दे दिया गया। फोन करके तलाक 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 कह दिया और रिश्ता खत्म। और अगले दिन दूसरी महिला से अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर निकाह पढ़वा लिया गया। क्या कहेंगे आप? पहले अपना मुझे मत बता दें, इस तरह के घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? आप एक युवा है, युवा मुस्लिम की आवाज हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफसोसजनक बात है कि आप देखिए कि भारत सरकार द्वारा इतना कड़ा कानून लाया गया और इतना कड़ा कानून आने के बावजूद भी इस तरह की घटना घट रही है। तो आप इस तरह के जब कड़े कानून का प्रावधान हो गए उसके दौरान इस तरह की घटना हो रही है और बहुत सी घटनाएं जो संज्ञान में नहीं आ पाती है, तो आप पहले कितनी स्थिति भयावह रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान बहनों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था और 3 तलाक के नाम पर जो है कितनी प्रताड़ना झेलती रही है वो। तो सरकार ने तो उनको जो है कानून में एक कड़ा कानून ला के दिया कि इस तरह के बहनों के साथ अन्याय ना हो पाए। बहुत सारे जो पति हैं, परिवार वाले हैं, उनके घर वाले हैं जो बहनों के साथ अन्याय करते हैं, तो इससे यह अंदाजा लगता है कि कोई डर नहीं है। और अभी जो केस दर्ज हुआ है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरा परिवार जेल के पीछे जाए और जो बहन प्रताड़ित हुई है, झेली है, उसको न्याय मिले, ये चाहते हैं सभी। जी राहिल, जब ये कानून बना उस वक्त यही कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन अभी भी घटना तो हो रही है। एक घटना सामने आ गई, इस महिला ने बहुत हिम्मत करी, पुलिस के पास गई क्योंकि उसको दिख रहा था कि मेरी 3 बच्चियां भी हैं, उनका भी भविष्य है। अब ऐसे में जेंडर डिटेक्शन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेन जो ये महिला बता रही हैं, सभा जो बता रही हैं, वो कह रही हैं कि क्योंकि मेरी बच्चियां हो रही थी इसलिए पति को और ससुराल पक्ष को दिक्कत थी। उनका कहना था बेटा होना चाहिए, बेटियां क्यों? मैं इस चीज को मान सकता हूँ क्योंकि समाज में हम लोग निरंतर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं हम लोग के समक्ष कि परिवार अभी भी बेटियों को लेकर बहुत ही असहज रहता है कि हमको पुत्र हो, बेटा हो घर में जो परिवार को संभाले। लेकिन देश दुनिया में जिस तरह से बेटियां परिवार और देश दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ये ऐसे समाज के जो लोग हैं जो समाज को कलंकित करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बस यही चाहेंगे हम लोग कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो जिस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं पूरे संपूर्ण भारत में कहीं भी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जो है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज भारत का नाम रोशन करने वाले हर क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें महिलाएं शामिल हैं। जो पहला ओलंपिक भी इस बार हमारे लिए आया है वो भी एक महिला ही लेकर आई है, एक बेटी ही लेकर आई है। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी से अच्छे बेटे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बेटियां किसी से भी कम नहीं है। जीनत, आपके पास आऊंगी। जीनत, इस मामले में जब जेंडर डिटेक्शन की बात आती है तो इस्लाम और शरिया कानून के क्या कहता है इसको? क्योंकि बार बार ऐसे लोग ना शरिया कानून का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि हम शरिया कानून मान रहे हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे लिए कुरान सबसे ऊपर है। कुरान क्या कहती है? क्या कुरान कहती है कि आप बच्चियों को मार दीजिए ऐसे गर्भ के अंदर ही? क्या कुरान कहती है कि बेटियां बेटों से कम है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मजहब को बदनाम करने वाले लोग हैं। शरिया में बिल्कुल नहीं कहा गया है, बल्कि शरीयत में तो मुस्लिम में बेटियों को तो एक इतना आला दर्जा दिया गया है कि हमारे जो पैगंबर हुए हैं, जब हमारी उनकी जब बेटी आती थी तो वो सर मतलब कि वो उठ करके उनका माथा चूमते थे, पेशानी चूमते थे। वहाँ पे तो उन्होंने तो बेटियों को इतना आला दर्जा दिया है।
और यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो नए नए मौलाना बने हैं, इन्होंने इस तरीके से जो ये अफवाह फैला दी है कि नहीं शरिया के हिसाब से देश चलेगा, ये तो बिल्कुल, जैसे मेरे भाई ने कहा, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि शरिया के हिसाब से चलेगा, ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा। दूसरा ये कि इनकी गलत बात ये है कि इन्हें अपने मजहब का ही नहीं पता है, तो मुसलमान कैसे हैं। और फिर इसके अंदर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं। हाँ। जो मतलब कि डॉक्टर जो मतलब हाँ। इस तरीके की वो टेस्ट करते हैं, हाँ। वो डॉक्टर भी इन्वॉल्व होने चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि महिलाएं हिम्मत तो करती हैं, पर पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि अगर वो आदमी जो है, अगर वो पैसे वाला रसूखदार है, तो उसकी कहीं ना कहीं से ऊपर से कोई ना कोई उसका ऐसा आ जाता है फोन, तो वो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे एक सिस्टम में बहुत बड़ी कमियां हैं, जो हम लोगों को महिलाओं को अक्सर झेलनी पड़ती है। तो मेरी जीनत, इस बीच जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रही थी, ट्रिपल तलाक से जुड़े पुराने केसेस को पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कई जगह मौलवियों ने कहा कि अगर आप व्हाट्सएप के जरिए, खत के जरिए भी अगर आप तलाक 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 कह दे रहे हैं ना, तो उसको भी जायज माना जाएगा। जैसे कि आप शादी का दावतनामा भेजते हैं और वो कबूल किया जाता है, तो ऐसे ही तलाक भी कबूल किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? को मानती ही नहीं हूँ। जो ऐसे मौलाना है, जो ऐसे फतवा जारी करते हैं, उनकी डिग्रियां देखनी चाहिए, उनकी डिग्रियां रद्द करनी चाहिए। मैं ऐसे मौलानाओं को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो हमारे मजहब में नहीं है और उसको वो कह रहे हैं। और वो मैं उस महिला को भी धिक्कारती हूँ जिसने तलाक दिलवाने के बाद फौरन से निकाह कर लिया है। और मजहब में हमारे ये भी है कि जब तक पहली बीवी आपको इजाजत नहीं देगी, तो आपका निकाह जायज नहीं होगा, आपका निकाह जायज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यानी कुल मिलाकर शरिया कानून के हिसाब से भी ये पूरा घटनाक्रम अमानवीय है, नाजायज है, गलत है, ये वैलिड नहीं है। जो लोग शरिया कानून का हवाला देते हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए धर्म की आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं, वो भी सुन लें कि धर्म के अनुसार भी आपको ये इजाजत नहीं मिलती है। प्रमोद जी, आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। कई सारी चीजें यहां देखी जा रही हैं। जेंडर डिटेक्शन करवाया गया, फोर्स्ड अबॉर्शन करवाया गया, घरेलू हिंसा हुई है, कई घटनाएं इस एफआईआर में लिखी गई हैं। महिला ने बताया है कि मुझे बेल्टों से पीटा जाता था, मुझे धमकियां दी जाती थी कि तुमसे और तुम्हारी बच्चियों से हम गलत काम करवाएंगे। महिला का यह भी कहना है कि पिस्तौल की नोक पर मुझसे ऑडियो मेरे रिकॉर्ड किए जाते थे, मेरे नाम पर लोन लिया गया, हर बार ये कहा गया कि नहीं तुम करो ये, हम तुम्हारे साथ हैं, और मेरे नाम पर कर्जा कर दिया गया। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं प्रमोद जी, सऊदी में भी इस महिला के नाम पर जो है कर्जा किया गया। इसके बाद इस पूरे मामले में 3 तलाक भी आ जाता है। क्या है सजा के प्रावधान, क्या हो सकता है इस पूरे केस में? अब देखिए, ये काफी घोर निंदनीय है, और ये घटना जिस तरह से हुआ है, इसमें एक तरह से मुझे बच्ची का हत्या भी हुआ है, तो ये भी आपका जो है हत्या का केस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से दर्ज होगा, और मैं समझता हूँ इसमें आजीवन कारावास तक के इनको हो सकता है। और जो भी इस तरह के मानसिकता रखते हैं समाज में, क्योंकि कोई भी एक सभ्य समाज, एक जो पढ़े लिखे हुए समाज जो है, इस कुकृत्य को कभी जो है स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, चाहे कोई भी। यदि कोई ये तर्क देता है कि नहीं हमारे धर्म में ये इजाजत देता है, हमारे कुरान में इजाजत देता है, तो मैं समझता हूँ वो कुरान भी नापाक होगा। यदि इस तरह का कहीं कोई कुरान कभी सहमत नहीं हो सकता है, कभी कोई कुरान इजाजत ये नहीं दे सकता है कि किसी बच्चों पर अत्याचार करो, किसी स्त्रियों पर अत्याचार करो और उसका जीवन दुभर कर दो। आप देखिए, ऐसा कोई मतलब कुरीतियां नहीं थी। आप सऊदी अरबिया में कर रहे हैं कि जो लेडीज है वो अपने वाइफ के अगेंस्ट में लोन लिया है, तो वहां भी एक प्रताड़ना होगा। प्लस यहाँ पे भी जो उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से प्रताड़ना किया गया, और इसको यदि कोई डिफेंस में एक शरिया कानून से ले रहा हो या एक संप्रदाय से ले रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घृणित होगा। और ये कोई भी सत्य समाचार या किसी भी दुनिया का कोई कानून, भारतीय कानून ही नहीं, किसी भी दुनिया का कानून इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। ये टोटली अमानवीय है, और इस तरह की घटना को कोई भी धर्म से जो है अपना डिफेंस लेकर के चलना नहीं चाहिए। इसको एक सामाजिक तौर पर विद्रोह और बहिष्कार करना चाहिए, ताकि जो नई पीढ़ी है, जो उसके बाद का जो पीढ़ी है, उसको समझ ले और इसका पुनरावृत्ति न करे।
3 बिल्कुल, तलाक एक ऐसी साथ घटनाओं की गैर पुनरावृत्ति ना हो इसलिए कानून बनाया गया, लेकिन आज लोग उस कानून को भी धत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही दिक्कत है लोगों की मानसिकता के साथ। लोगों को लगता है कि धर्म का चोला पहन लो, रिवायतों का हवाला दे दो और आप बच जाओगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीनत जी बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय दिया। राहिल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वो तमाम मर्द जो सोचते हैं कि धर्म की आड़ में, रिवायतों की आड़ में आप अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ अन्याय कर सकते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भारत आज भी संविधान के हिसाब से चलता है। भारत में आज भी कानून है, देश का कानून, वो किताब जिसको पूजा जाता है, आज भी ये है संरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो वो लोग जो 3 तलाक को ढाल बनाकर सोचते हैं कि गलत काम कर लेंगे, किसी दूसरी महिला के साथ संबंध आप जोड़ सकते हैं या फिर अपनी बच्चियों को बेसहारा छोड़ सकते हैं, तो सावधान हो जाइए। कानून पहले ही बन गया था 2019 में, अब लगता है उसके अमल का समय आ गया है। ऐसे तमाम लोगों को सजा मिलने में देरी नहीं होगी। और सबा खान जैसी कोई भी अन्य महिला हो, वो अपने आप को बेचारा ना समझे, वो अपने आप को हेल्पलेस ना समझे, क्योंकि कानून है आप ही जैसे लोगों का साथ देने के लिए है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, महिलाओं के साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी बच्चियों के साथ शोषण ना हो। बहरहाल फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।